सीक्वेंस एंड सीरीज की हम बात कर रहे थे और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे उसी में सम ऑफ स्पेशल सीरीज। हम एपी और जीपी कंप्लीट कर चुके हैं। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी जो होती है उनका सम हमने नहीं किया है, ठीक है, उसको अलग से करवा देंगे, बट एनसीईआरटी में आपके एनसीईआरटी में नहीं गिवन है वो, उसको अलग से करेंगे। तो आज हम बात करेंगे सम ऑफ स्पेशल सीरीज। स्पेशल सीरीज का मतलब क्या है कि भाई ना तो वो एपी है ना जीपी है, ठीक है, कुछ अलग ही टाइप की सीरीज होगी मेरी, ठीक है। तो उनका जो है सम निकालना है, ठीक है। तो इस चीज को करने से पहले कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए अगर आपको वो चीजें सॉल्व करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या है आपके पास, जैसे अगर मुझे पता हो कि सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, यानी मैं बोलूं कि 1 + 2 + 3 अप टू मान लो एन टर्म्स है मेरे पास, ठीक है, अप टू एन टर्म्स है, इनका सम हम कैसे निकालते हैं। सम ऑफ एन नेचुरल नंबर सब जानते हैं, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, आप इसको ऐसे बोलोगे तो हम सब जानते हैं कि इसको मैं n इंटू n+1 होल डिवाइड बाई 2, हम इसको ऐसे करते हैं। दिस इज योर सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें होती हैं इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि मान लो ये सीरीज का मतलब समझते हैं सब, सीक्वेंस, अगर मैं इसको लिख दूं 1, 2, 3 दैट इज ए सीक्वेंस, ठीक है। एंड जहां पे मैंने प्लस का साइन बीच में लगा दिया तो एक सीक्वेंस का अगर मैं सम कर रहा हूं, सभी टर्म्स को ऐड कर रहा हूं, तो दैट बिकम योर सीरीज। तो ये मेरी क्या हो जाएगी, सीरीज हो जाएगी, सिंपल। तो सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, द फॉर्मूला इज दिस, ये हम सबको पता है, आप एपी से कर भी सकते हो, ठीक है। एपी में फॉर्मूला क्या होता है, n/2 नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय 2 इनटू a + l, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इज a1 एंड द लास्ट टर्म इज n। तो डायरेक्टली एपी से ये फॉर्मूला बन जाता है आपका। तो ये तो हो गया मेरा बेसिक सा फॉर्मूला, और वैसे जनरली आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या बोलता हूं इसमें, इस सीरीज की अगर मैं आपसे पूछूं जनरल टर्म का मतलब जैसे एपी में बोलते थे हम anth टर्म जो हम निकालते थे an, तो इस केस में आपकी anth टर्म क्या होगी, यानी जनरल टर्म क्या होगी इस सीक्वेंस या इस सीरीज की जनरल टर्म क्या होगी। तो मेरा सिंपल सा आंसर होगा सर जनरल टर्म होगी n। कैसे, पता करके देख लो। a1 निकालना है, कैसे निकालते थे, 1 निकालना है तो n की जगह 1 लिखो, तो a1 इज योर 1, a2 निकालना है तो 2, a3 निकालना है तो 3 एंड सो ऑन, जैसे निकालना है जो टर्म लिखोगे एज इट इज मिल जाएगा। तो इट मीन सिंपल an इज योर जनरल टर्म फॉर दिस सीरीज, ठीक है, फर्स्ट थिंग। अब इस सीरीज को क्या मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, समीशन ऑफ के वेयर द वैल्यू ऑफ के स्टार्टेड फ्रॉम 1 एंड अप टू n, ठीक है। ये सब जानते हैं समीशन का फॉर्मूला हो, समीशन का साइन होते हैं, इसको हम बोलते हैं समीशन ऑफ, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, के, जहां पे के की वैल्यू कहां से 1 से लेकर के n तक जाएगी, ठीक है। यानी इसका मतलब सभी टर्म्स को सम ऐड करना है, और पहली टर्म क्या होगी, k = 1 से स्टार्ट होगी, यहाँ पे मैं 5 लिखता तो 5 से स्टार्ट होती, तो k = 1 होना चाहिए, तो मतलब फर्स्ट टर्म इज 1, फिर फर्स्ट के बाद सेकंड 2, 3, 4 एंड अप टू कहां तक जाएगी, योर लास्ट टर्म इज n। अगर मैं यहाँ पे ये लिखता समीशन ऑफ k = 1 to 5, मान लो ये लिखता, यहाँ पे k है तो इसका मतलब है 1 + 2 + 3 + 4 + 5, यानी मेरी टर्म कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, 1 से कहाँ तक जानी चाहिए, 5 तक जानी चाहिए, ठीक है। तो इस k की जगह टर्म्स, जैसे मैंने सिर्फ इसकी बात की अभी, तो ठीक है, यानी इस सीरीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, समीशन ऑफ k वेयर k की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 1 से लेकर के n तक जाएगी, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये चीज़ ध्यान रख लेना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चंस होने वाले हैं इन्हीं पे बेस्ड होने वाले हैं, इसलिए मैं ये चीज़ें बेसिक आपको बता रहा हूँ कि इस सीक्वेंस की जनरल टर्म ऐसे लिखेंगे, इस सीक्वेंस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं ध्यान से एक चीज़ ऑब्जर्व करूंगा तो an = n था, और इसी टर्म को मैंने क्या किया, इस n को एक दूसरे वेरिएबल से चेंज किया, दैट इज k, ठीक है। बाकी सारी चीजें एज इट इज, मतलब जनरल टर्म का ही मैंने एक तरह से समेशन के फॉर्म में लिख दिया जनरल टर्म को, ठीक है। ये चीज जरूरी है, अगर ये चीज समझ में आ गई तो आपको जो सीरीज ये वाले क्वेश्चंस हैं करने में बहुत आसानी होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, एक और इंपॉर्टेंट सीरीज है मेरे पास, एंड दैट इज योर 1² + 2² + 3² + 4² एंड प्लस अप टू कहां तक जाना चाहिए, n² तक। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, ठीक है।
यानी क्या करना है मुझे, n नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर करना है, उनका सम करना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला मेरे पास सिंपली होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन होल डिवाइड बाई 6। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर दिस, ठीक है, सिंपल है। ये मेरा किसका फॉर्मूला होता है, 1 से लेकर के n टर्म्स के स्क्वायर का सम मैंने कर दिया तो फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यहां पे मैं आपसे पूछूं कि इसकी जनरल टर्म क्या होगी इसके लिए भी, तो आपका आंसर सिंपल सा होगा, दैट इज योर n स्क्वायर। यानी एक तरह से मुझे दिख रहा है, जो लास्ट टर्म मुझे दिख रही है ना, वही मेरे एक तरह से क्या होगा, इसकी जनरल टर्म बन जाएगी, ठीक है। कैसे, 1 रखोगे n की जगह पे तो 1 स्क्वायर, 2 रखोगे तो 2 स्क्वायर, 3 रखोगे 3 स्क्वायर, 4 रखोगे तो 4 स्क्वायर, तो एज इट इज आपकी ये सीरीज मिल जाएगी मुझे, ठीक है। अब सेम एज इट इज बात करता हूं मैं, इस फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं इस सीरीज को, तो सिंपल सा तरीका है कि n स्क्वायर है मेरे पास, तो मैं इसको लिख सकता हूं समेशन ऑफ n की जगह मैंने एक और दूसरा रिप्लेस कर दिया नंबर, दैट इज योर k स्क्वायर, क्योंकि k की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, 1 से लेकर के n तक जाएगी, ठीक है। और सिंपली अगर मैं इसको छोड़ के दैट इज इक्वल टू दिस, अब कई बार आपको ऐसे भी लिखा मिल सकता है कि समेशन ऑफ n स्क्वायर आपको मिल जाए, तो इसका मतलब भी समझ जाओ, समेशन ऑफ n स्क्वायर का मतलब है वेयर n बिलोंग्स टू, वो बोलेगा कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अगर n मेरा नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, दिस ऑल्सो मीन्स दिस, सेम सीरीज की बात कर रहे हैं, सेम एज इट इज यहां पे भी हो सकता है समेशन ऑफ, अगर मैं n बोल दूं तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, दैट्स इट। लेकिन वो ये n को स्पेसिफाई करेगा कि n मेरा नेचुरल नंबर है, अदरवाइज मैं कुछ नहीं बोल सकता, ठीक है। जब ये n नेचुरल नंबर होगा तभी ये चीजें अप्लीकेबल होगी, समझ में आ गई भाई। तो सिंपल सा तरीका था, इसकी जनरल टर्म क्या होगी, n। जनरल टर्म का मतलब वही होता है कि एक ऐसा फॉर्मूला बना दो कि n की मैं जो भी वैल्यू रखूं उससे मुझे वही टर्म मिल जाए। तो जनरल टर्म हम APGP दोनों में पढ़ चुके हैं। थर्ड जो सीरीज है दैट इज योर क्यूब, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब एंड शो ऑन अप टू n क्यूब, ठीक है। यानी सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज सिंपली n इंटू n प्लस 1 होल डिवाइड बाय 2 होल स्क्वायर, दिस इज योर फॉर्मूला दिस। इसकी जनरल टर्म क्या होगी, इट मीन दैट इज बिकम an इज इक्वल टू n क्यूब, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं समेशन ऑफ, सॉरी चलो यहां पे डाल दी थी वैल्यू, ठीक है ठीक है, इट्स ओके, ठीक है। तो दिस बिकम योर k क्यूब, एंड k की वैल्यू कहां से, 1 से लेकर के n तक जाएगी फिर से, और अगेन मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, समेशन ऑफ n क्यूब लिखा हुआ मिले एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दैट आल्सो मींस दिस, ठीक है भाई, ये चीज समझ में आ गई। तो 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ठीक है, जो आई थिंक हमें पहले भी बताए जाते थे, ये फॉर्मूला तो हमने बहुत किया हुआ है, ठीक है। आपको ये और ये भी पता होना चाहिए, हमने किए ये भी पहले हुए हैं, ठीक है, ये हमने पहले ये भी किए हुए हैं, ठीक है। तो बच्चा आपको पता होना चाहिए कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज दिस n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, एंड द सम ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 एंड होल स्क्वायर इज देयर। इसका मतलब इस वाले टर्म का स्क्वायर कर दोगे तो आपको क्यूब वाला फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। तो अब अगर ये फॉर्मूले आपको याद हो गए, ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं कि इन पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे मिलने वाले हैं, ठीक है। अब डायरेक्टली तो मिलने नहीं वाले भाई, यही सीरीज मिलनी थी तो मैंने निकाल ही रखा है, वो तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ आंसर, बट इनमें क्या अलग मिलेगा उसकी हम बात करते हैं अभी, ठीक है। तो देखो आपकी एक्सरसाइज 9.4 का मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है, सम ऑफ स्पेशल सीरीज। इसने बोला है कि फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीरीज इन एक्सरसाइज 1 to 7। 1 to 7 जितने भी क्वेश्चन है सब में क्या करना है, मुझे इस सीरीज का सम निकालना है भाई, अप टू n टर्म्स का सम। तो फर्स्ट सीरीज मुझे गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन इट इज 1 into 2 प्लस 2 into 3 प्लस 3 into 4 प्लस एंड शॉन अप टू, बोला इसने अप टू n टर्म्स, ठीक है। मुझे n टर्म्स तक का क्या करना है, इसका सम निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात जो मैंने आपको बोली कि मुझे क्या निकालना है, इसकी जनरल टर्म निकालनी है। इसकी जनरल टर्म क्या होगी भाई, वो बताओ मुझे। जनरल टर्म मतलब an क्या हो सकता है इसमें, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत साफ साफ दिखेगा आपको कि क्या हो सकता है। तो मुझे सिंपल से समझ में आ रहा है 1 into 2 देन प्लस, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, देन नेक्स्ट टर्म इज दिस। अब ये चीज ध्यान रख लेना भाई, मैंने आपको पहले बताया था जब प्लस माइनस बीच में होता है तब मेरी टर्म्स अलग होती है।
मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब ये सिंगल टर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक टर्म में मेरे पास दो नंबर्स हैं, ठीक है, 1 इंटू 2 देन 2 इंटू 3। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो एक चीज मुझे दिख रही है कि ये जो नंबर है उससे नेक्स्ट ये वाला नंबर है, यानी ये जो भी नंबर होगा उससे नेक्स्ट ये वाला नंबर होगा। और ये फर्स्ट नंबर क्या है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं इसको लिखना चाहूं दैट बिकम n इंटू n प्लस 1, क्या ये इस टाइप का नंबर है? एक नंबर और उसमें एक ऐड कर दो और दोनों की कर दो मल्टीप्लाई, यू गेट योर नंबर। चेक करके देख लो, अगर मैं n की जगह 1 पुट करता हूं तो a1 क्या होगा आपका, n की जगह 1 पुट करोगे, ब्रैकेट इनटू होता है और यहां रखोगे 1 प्लस 1, इसका मतलब दिस बिकम योर 1 इंटू 2। अगर मुझे सेकंड टर्म चाहिए a2 तो क्या हो जाएगा, n की जगह 2 रख दो भाई, जहां जाए ना वहां 2 रख दो, सीधी सी बात है। दिस बिकम 2 into दैट बिकम 2 प्लस 1 मींस दैट इज 2 इंटू 3। सेम एज इट इज अगर मैं a3 निकालूंगा तो दैट बिकम योर 3 इंटू 3 प्लस 1 दैट इज 4। आई थिंक चेक कर लो 1 2 एंड थर्ड एंड सो ऑन, दैट्स इट। तो दिस इज योर जनरल टर्म फॉर दिस सीरीज। इस सीरीज के लिए मेरी क्या होगी, ये जनरल टर्म होगी। अब अगर जनरल टर्म होगी तो मैंने एक चीज और भी बताई थी आपको कि अगर मुझे इसी सीरीज को, क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, क्या मैं इस सीरीज को ऐसे लिख सकता हूं, इसको नीचे ऐसे लिख देना पहले कि 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस एंड अप टू। अब आप लास्ट टर्म लिखना चाहो तो यहां से लिख भी सकते हो क्योंकि इसने एन टर्म बोला है ना। तो ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म में पहला 1, सेकंड टर्म में 2, थर्ड टर्म में 3, तो nth टर्म में क्या होगा, सिंपल जो फॉर्मूला है मेरा, इट मीन दैट बिकम प्लस n इंटू n प्लस 1 तक का जो सम है उसको मैं कैसे लिखता हूं, समेशन ऑफ किसका भाई। अब देखो इस n को ना k से रिप्लेस कर दो, तो मैंने इसको k, आप किसी और से भी कर सकते हो नो प्रॉब्लम, बट जनरली हम इससे करते हैं तो मैंने ऐसे ही करवा दिया। तो n की जगह k लिख दिया, दैट इज k प्लस 1, यानी जो मेरी लास्ट टर्म थी मैंने उसको एज इट इज लिखा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ये वैल्यू कहां से कहां तक जाती है, तो भाई ये समझ में आता है कि वैल्यू जो है 1 से स्टार्ट हो रही है इसकी भी, और कहां तक जा रही है n तक। तो इट मीन्स k की जो वैल्यू है 1 से लेकर के n तक जाएगी। k की वैल्यू कहां तक जाएगी, 1 से लेकर n तक जाएगी, ठीक है। बस अब इसको सॉल्व करना है, जो प्रीवियस फॉर्मूले हैं उन पे बेस्ड। कैसे, देखो इक्वल टू समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 मैंने एज इट इज रखा, n भी एज इट इज रखा, इसको मैंने k को अंदर ले गया, दिस बिकम योर k स्क्वायर, 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे प्लस का हो जाएगा k। इतनी चीजें आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आपसे एक चीज मैं पूछूं, इस समेशन का मतलब समझ गए होगे, मतलब जो टर्म्स हैं उनके बीच में प्लस का साइन लगता जाएगा। 1 रखूंगा तो पहले टर्म, 2 रखूंगा तो सेकंड टर्म, ऐसे ही बनती चली जाएगी। सॉरी। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, समेशन ऑफ k अप टू 1 टू n k स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ k की वैल्यू 1 से लेकर के n तक, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे, फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मेरे पास कुछ ऐसे है कि मैं मान लो 5 प्लस 2 कर रहा हूं, देन 6 प्लस 3, 7 प्लस 4, ऐसी कोई एक सीरीज बन रही है मेरे पास। जैसे जो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, मुझे इनको ऐड करना है। मुझे क्या करना है, इनको ऐड करना है। मुझे क्या करना है, इनको ऐड करना है। तो अब एक चीज ध्यान से देखो कि मैं इन फर्स्ट टर्म्स को अलग ऐड कर दूं और इनको अलग ऐड कर दूं, फिर इन दोनों को ऐड कर दूं, तो मेरे आंसर पे कोई फर्क पड़ेगा? मुझे पता है कि एडिशन में ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कि मैं इनको डायरेक्टली ऐड करूं, दिस 7, दिस बिकम 9, दिस बिकम 11, ऐड देम यू गेट 20, 27। इनको अलग अलग ऐड कर दूं, मैं इनको ऐड करता हूं अलग से, तो दिस बिकम 11, 18 प्लस दिस बिकम 5 प्लस 9, अगेन ऐड देम यू गेट 27। तो आंसर इज सेम, उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैंने वही काम किया, मैंने इन दोनों को अलग अलग कर दिया। अब क्यों कर दिया उसका रीजन अभी मिल जाएगा आपको। अब मुझे ये बताओ, ये कुछ जानी पहचानी चीज लग रही है? जब मैं आपको फॉर्मूला करवा रहा था कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, तो मैंने बोला इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि समेशन ऑफ k स्क्वायर, जहां k की वैल्यू 1 से लेकर कहां तक वेरी करेगी, n तक। इस सीरीज का सम ये था, और इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, दैट इज योर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल डिवाइड बाय 6। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर दिस, यस और नो। यानी इस सीरीज का सम ये होता है। इस सीरीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, तो मैंने वही काम किया हुआ है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है और इसका मतलब ये है, तो इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, दिस, एंड दिस बिकम n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल डिवाइड बाय 6 प्लस। अब ये पहचान गए होंगे, ये जब मैंने बताया तो ये भी समझ में आ गया होगा। ये क्या है मेरे पास, दिस इज योर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू
n टर्म्स का सम, यानी मैं इसको लिख सकता हूं कैसे, समेशन ऑफ k, और जहां k की वैल्यू 1 से लेकर कहां तक जाएगी, n तक, और इसका फॉर्मूला क्या था, n इंटू n प्लस वन होल डिवाइड बाई 2, यूज इट, दिस बिकम योर n इंटू n प्लस वन होल डिवाइड बाई 2। बस इसको कर लो सॉल्व, आपको मिल जाएगा आपका आंसर। चीजें समझ में आ गई होगी भाई, ठीक है। सबसे पहला काम जो इस टाइप के क्वेश्चंस में आप करोगे, जनरल टर्म निकालो। जनरल टर्म से मैं इसको समेशन की फॉर्म में चेंज कर सकता हूं कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बस कुछ नहीं करना, जो जनरल टर्म होगी n को k से रिप्लेस कर दो बस, ठीक है। n को k से क्यों रिप्लेस किया, क्योंकि मेरी वैल्यू k 1 से लेकर n तक जाने वाली है, ठीक है। तो मैं यहाँ n ही रखूंगा तो थोड़ा गलत हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ और चेंज k के जाओ, कुछ और कर सकते हो, p कर दो, नो प्रॉब्लम, बट करना अलग है, ठीक है। ये करने के बाद इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करोगे तो आपकी ये स्टैंडर्ड सीरीज बन जाएगी, जो मैंने 3 आपको स्टैंडर्ड सीरीज करवाई कि सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, दिस वन, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, एंड द थर्ड वन इज अ क्यूब, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड सीरीज बनेगी, इनके फॉर्मुलेस पुट कर दो, उसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, अब यहां से देखो मैं n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2 तो ले सकता हूं पूरा का पूरा कॉमन, ये पूरा कॉमन आ गया। यहां से मैंने 2 कॉमन निकाल दिया, यहां बचेगा 3, तो यहां बचेगा 2n प्लस वन डिवाइड बाई 3 प्लस यहां क्या बचेगा भाई, ये पूरा का पूरा मैंने कॉमन ले लिया, यहां बचेगा सिर्फ 1, ठीक है, यहां बचेगा सिर्फ 1। इसको करते हैं सॉल्व, ये हटा दो आई थिंक। तो n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाय 2 मैंने कॉमन ले लिया, यहां से एलसीएम क्या आएगा, दैट इज योर 3, तो दिस बिकम योर 2n प्लस वन प्लस 3 प्लस वन दैट बिकम 4। यहां से निकालो 2 को कॉमन, 2 जब बाहर आएगा तो 2 आगे आ जाएगा, और यहां से 2 गायब, और यहां से बचेगा 2n प्लस 2। इस 2 से 2 कैंसिल आउट, मेरे पास क्या बचा, n इंटू एन प्लस वन, एंड दैट इज योर n प्लस 2 होल डिवाइड बाई 3, दैट इज योर आंसर, ठीक है। ये मेरा क्या होगा, आंसर होगा, दिस इज योर फर्स्ट सीरीज, ठीक है। तो चीजें समझ में आई होगी, 3 बेसिक सीरीज है, जो 3 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। उसके बाद क्या करना है, ऐसी सीरीज मिलेगी, उसकी जनरल टर्म निकालो, जनरल टर्म से इसको इस फॉर्म में लिखो, इसको सॉल्व कर लो, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं पुट कर दो, उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लो, यू गेट योर आंसर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ नहीं है, जस्ट फर्स्ट का एक्सटेंशन है, ठीक है। फर्स्ट में क्या था, 1 इंटू 2 था, यहाँ पे 1 इंटू 2 इंटू 3 टर्म्स थी, तो इसकी जनरल टर्म क्या बनेगी, हमें दिख रहा है कि पहली जो भी मैं टर्म लूंगा उसमें 1 ऐड करो तो सेकंड टर्म मिल जाएगी, 2 ऐड करोगे तो थर्ड मिल जाएगी, इट मीन दिस बिकम योर n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस 2, और यहीं से क्या बन जाएगा, समीशन ऑफ, अब n की समीशन ऑफ क्या लिखेंगे हम, जहां n है वहां k से रिप्लेस कर दो, तो k इंटू के प्लस वन इंटू के प्लस 2। अब k की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है वो देखना है। अब फर्स्ट टर्म देखो कैसे मिल सकती है आपको, यहाँ क्या वैल्यू पुट करूँ कि मुझे फर्स्ट टर्म मिलती है, तो भाई 1 पुट कर दो, तो दिस इज 1 इंटू 1 प्लस 1 इज 2 इंटू 1 प्लस 2 इज 3, तो मतलब k की वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है, 1 तक। और इसने बोला है कि अप टू कहां तक लेनी है मुझे, सॉरी दिस इज n टर्म्स, अप टू कहां तक से तक लेनी है, n टर्म्स, तो दिस बिकम n, दैट्स इट, ये फॉर्मूला बन जाएगा। इसको सॉल्व करो, यहाँ पे तीनों जो स्पेशल सीरीज करवाई थी मैंने तीनों, ठीक है, तीनों यूज होगी, क्योंकि k क्यूब भी मिलेगा यहाँ पे, k स्क्वायर भी मिलेगा यहाँ पे, और k भी मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। चलो इसको कर लेते हैं, और एक चीज और भी बता देता हूँ, चलो कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो सिंपल सा देखो, इस समेशन को मैं एज इट इज रखता हूँ k इक्वल टू 1 एंड दैट इज योर n, सॉल्व करो, तीनों की मल्टीप्लाई करो, यू गेट k क्यूब। अब k और k की मल्टीप्लाई करो, साथ में 2 ले लोगे, दैट बिकम 2 एंड 1, तो दिस बिकम योर 3k एंड प्लस 2k, मैं सॉरी k स्क्वायर एंड 2k, मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दी है। किसी को प्रॉब्लम हो तो पहले दोनों की मल्टीप्लाई कर लेना, फिर k से कर देना, या इन दोनों की कर लो फिर k से कर लेना, आप एक स्टेप बढ़ा सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगी इसका सम, इसका मुझे सम निकालना है। तो अब मैंने बोलता बीच में प्लस का साइन है तो मैं इनको अलग अलग भी कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 से n, फर्स्ट मैंने लिया k क्यूब, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस, अब ध्यान रखना प्लस का साइन है तो बीच में प्लस, माइनस का है तो माइनस कर दो, नो प्रॉब्लम। 3k स्क्वायर, समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 से लेकर के n एंड 3k स्क्वायर, एंड द लास्ट वन इज समेशन ऑफ 2k, k की वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक जाएगी, n तक, ठीक है। अभी जो कांस्टेंट टर्म होती है ना, इनको आप ले सकते हो बाहर, ठीक है। कैसे, उसका एग्जांपल मैं देता हूँ। देखो मान लो मैं लिखता हूँ 2 4 6 अप टू n टर्म्स है, मान लो ये भी मेरी, ठीक है, मतलब इवन नंबर से सर सीरीज बन रही है। अब अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये नंबर कुछ मुझे ऐसे मिलेंगे, 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2
प्लस 2 इंटू 3 प्लस एन शो ऑन, ये सुनो बिल्कुल मिलेंगे। क्या मैं इन सभी टर्म से 2 कॉमन ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकते हैं। तो ये 2 इंटू क्या बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड अप टू एन टर्म्स जो भी। अब इन सबको मैं ऐड कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, या फिर मैं डायरेक्टली इसको ऐड करूं, दोनों बातें एक ही होती हैं। ठीक है, तो ये वही चीज़ है। ठीक है, एन टर्म्स, तो इस यहाँ पे फॉर्मूला लग जाता मेरा। तो इसका मतलब इस 3 को मैं यहाँ से बाहर ले सकता हूँ और सेम एज इट इज मैं इस 2 को भी बाहर ले सकता हूँ। बाकी आपके फॉर्मूले हैं समीशन ऑफ के क्यूब, क्या होता है भाई? ठीक है, सम ऑफ क्यूब ऑफ एन नेचुरल नंबर। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 होल क्यूब इज देयर, सॉरी होल स्क्वायर नॉट क्यूब। 3 मेरा एज इट इज प्लस 3 एज इट इज इंटू के स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज योर एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 एंड होल डिवाइड बाय 6 एंड द लास्ट वन इज plus 2 as it is summation of k means sum of n natural number, that is your formula is n into n plus 1 whole divided by 2, that's your formula। ठीक है, इसको कर लो सॉल्व, आपको मिल जाएगा आंसर। इस 3 से तो मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ, 3 2 जा 2 से ये 2 कैंसिल आउट कर दो, जो कॉमन आ रहा है बाहर ले लो, बाकी को सॉल्व। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि n इंटू एन प्लस 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, इन सबको ले लिया मैंने बाहर, n इंटू एन प्लस 1 मैंने ले लिया बाहर। ठीक है, और चाहो सॉरी और भी लेना है, 2 को भी बाहर ले सकते हो, एक, लेकिन एक ही आएगा बाहर, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो छोड़ देते हैं अंदर ही। ये जब मैंने कॉमन लिया तो यहाँ आया ऊपर स्क्वायर, तो एक बाहर आ गया, एक अंदर रहेगा, मीन्स n इंटू एन प्लस 1 रहेगा मेरा अंदर, होल डिवाइड बाय, कुछ बाहर नहीं लिया तो 2 का स्क्वायर नीचे 4 में डायरेक्टली लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने 2 में से कुछ नहीं निकाला, प्लस दिस इज योर n इंटू एन प्लस 1 मेरा बाहर आ गया, तो मेरे पास बचेगा 2n प्लस 1 होल डिवाइड बाय 2 एंड द लास्ट वन इज ये सब बाहर, तो यहाँ बचेगा सिर्फ प्लस का 1। सिंपल सी चीज़ें समझ में आ गई? ठीक है भाई, अगर ये समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या करें? एलसीएम ले लो, इसको एज इट इज लिखते हैं। तो दैट इज योर n इंटू एन प्लस 1, एलसीएम आ जाएगा आपका 4। तो दिस एज इट इज मल्टीप्लाई कर देता हूँ, n इंटू एन दैट इज n स्क्वायर प्लस n, ये करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का 4n प्लस का 2 एंड द लास्ट वन इज प्लस 4। सॉल्व इट, n इंटू एन प्लस 1, n स्क्वायर एज इट इज प्लस का 5n एंड प्लस का 6 होल डिवाइड बाय 4। अब आई थिंक 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टराइजेशन सीखे होंगे। तो यहाँ 2 फैक्टर कौन कौन से बनेंगे? दैट इज 3 and 2। क्या बनेंगे? 3 and 2। तो मैं इसको डायरेक्टली लिखता हूँ n इंटू एन प्लस 1, दिस बिकम n प्लस 3 इंटू एन प्लस 2। सीक्वेंस में लिखना चाहो तो 2 को आगे लिख दो, 3 को पीछे लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अल्टीमेटली, बट दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, किसी को समझ में आया तो बहुत अच्छी बात, नहीं आया तो 10th वाले में चले जाना कि 2 ऐसे नंबर ढूंढो जिससे मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये मिले, ऐड करूँ तो ये मिले। तो दिस बिकम n स्क्वायर प्लस 3n प्लस का 2n एंड प्लस का 6, मैं ऐसे लिख सकता हूँ। यहाँ से n कॉमन लोगे, यहाँ से 2 कॉमन लोगे, 2 टर्म एक जैसी मिलेगी, वो ये हो जाएगी, बाकी जो बचेगा वो ये होगा। सॉल्व कर लेना, आई थिंक 10th क्लास में आया होगा, नहीं आया तो फिर एक बार 10th क्लास वाला देख लेना। ठीक है, तो अब जो चीज़ मैं बताने वाला था इसमें, अब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मुझे ऐसा मिले, मेरी टर्म्स मुझे ऐसे भी मिल सकती हैं, और मान लो अप टू 10 टर्म्स ही बोलता है ये, तो क्या करते हैं? तो इसका मतलब क्या है? अगर मान लो इसको मैं 1 मिनट एज इट इज रखता हूँ, सॉरी, और अप टू 10 टर्म होता हूँ, तो ये 10 किसकी वैल्यू है? an की, और मैंने an जनरल टर्म में n ये लिया है, यानी इस n की वैल्यू मुझे पुट करनी है। तो यहाँ पे क्या पुट कर दो? 10 पुट कर दो, यू गेट योर आंसर। क्या मिलेगा? 10 पुट कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा। तो अब कुछ बोलेंगे कि अगर ऐसे होता तो, ऐसे अगर होता तो आगे क्वेश्चन भी आएगा, ऐसे अगर होता तो मैं जनरल टर्म ऐसे नहीं बना सकता था। क्यों नहीं बना सकता था? क्योंकि n मेरा नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। मैंने पहले बोला कि n बाय डिफॉल्ट नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। तो n की वैल्यू अगर मैं नेचुरल नंबर तो 1 भी होता है, 1 पुट कर दूं तो मुझे इसके आगे वाली टर्म मिलेगी, तो ये स्टार्ट ही नहीं हुई। इसका मतलब ये जो मेरा सीक्वेंस बनेगा ये कुछ अब ऐसे बनेगा। फिर n की वैल्यू 1 पुट करो, अब n की वैल्यू स्टार्ट तो 1 से ही होगी, क्योंकि मैंने n को नेचुरल नंबर बोला है। ठीक है, स्टार्ट कहां से होगी? 1 से ही होगी। तो अब इसका जो रिजल्टेंट आएगा उसमें फिर फॉर्मूले पुट करने हैं मुझे। ठीक है, तो वो थोड़ा सा अलग आगे क्वेश्चन आएगा, वो हम करेंगे। ठीक है, लास्ट टर्म चेंज हो रही है, नो प्रॉब्लम, n की जगह वो लास्ट टर्म पुट कर दो, यू गेट योर आंसर। बाकी सारा प्रोसीजर सेम रहेगा,
सिर्फ यहाँ पे मुझे n की वैल्यू चेंज कर देनी है, दैट्स इट। k बोले तो k रख दो, p बोले तो p रख बोल दो, 10 बोले तो 10 रख दो, 20 बोले 20, 15 बोले तो 15, दैट्स इट। ठीक है, फर्स्ट टर्म चेंज होगी तो फिर मेरा ये फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा, तो वो हम आगे देखेंगे। इक्वेशन ऐसा ही आएगा। ठीक है, सीरीज आपको गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहला काम भाई an निकालो, an क्या होगा। ठीक है, अभी तक चीज़ें आसान थी, थोड़ा सा मुश्किल हुआ है बट ज़्यादा नहीं। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसको देखता हूँ तो यहाँ से मुझे मिलता है 1 2 3, यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, देन 4 5 एंड 6 एंड सो ऑन, ऐसे ही मिलता चला जाएगा मुझे। ठीक है, तो एक चीज़ तो मुझे मिल रही है कि यहाँ पे जो है एक नंबर है जिसका स्क्वायर है। ठीक है, तो और वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो ईजी है कि मैं इसको n लिख दूँ, दिस बिकम योर n स्क्वायर। ये क्या होगा, n स्क्वायर। अब यहाँ टर्म जो भी होगी डजंट मैटर, बट यहाँ पे एक चीज फिक्स हो गई है कि यहाँ n की वैल्यू 1 रखोगे 1 स्क्वायर मिल जाएगा, 2 रखोगे 2 स्क्वायर मिल जाएगा, 3 रखोगे 3 स्क्वायर मिल जाएगा एंड सो ऑन। अब मुझे निकालनी है ये वाली टर्म। ये वाली टर्म कैसे मिल सकती है। ठीक है, तो अगर ये वाली टर्म देखो, मैं ध्यान से अगर देखूं तो 1 का डबल करो और +1 करो तो 3 मिल जाएगा, 2 का डबल करो 4 +1 5, 3 का डबल करो 6, 6 + 1 7। अब ध्यान रखना कि तीनों में मुझे वो चीजें कंबाइन, ऐसा नहीं है कि मैंने देखो 1 के हिसाब से तो ना ऐसे भी हो सकता है कि 1 स्क्वायर में +2 ऐड कर दो 3 मिल जाता है, बट यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर करोगे 4 और 4 में क्या ऐड करोगे 1 ऐड करना पड़ेगा, यहाँ क्या ऐड किया आपने 2, तो एक पैटर्न बनना चाहिए, ऐसा ही मतलब, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इट मीन सिंपल सा मुझे दिख रहा है कि दिस बिकम योर, मैं इसको लिख सकता हूँ कि जो n मैंने यहाँ डाला उसका ट्वाइस करो और प्लस कर दो 1, दैट बिकम योर जनरल टर्म ऑफ दिस सीरीज। समझ में आया। अब ट्राई करना, ठीक है, अब चेक करना है तो 1 रख के देखो n की जगह। अब n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये चीज ध्यान रख लेना भाई, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। 1 रखोगे दिस बिकम 1 स्क्वायर इनटू, यहाँ 1 रखोगे तो 2 1 2 + 1 3, 2 रख के देखो सेकंड टर्म 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 2 4 + 1 5, 3 रखोगे तो 3 स्क्वायर ये हो जाएगा, 3 2 6 + 1 दैट इज 7। तो इसका मतलब मैंने बिल्कुल सही जनरल टर्म बनाई है। अगर मेरी जनरल टर्म बन गई तो बाकी काम हो गया, बाकी तो मुझे कुछ सोचने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, कैसे, द नेक्स्ट थिंग इज हम करेंगे इसका सम, तो एज इट इज लिख देना है सीरीज एज इट इज। मैं डायरेक्ट लिखता हूं कि 3 × 1 स्क्वायर, चलो लिख देता हूं 5 × 2 स्क्वायर एंड प्लस ऑन अप टू n टर्म्स। इसका जो सम है वो मैं कैसे लिख सकता हूं, उसको मैं लिख सकता हूं दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ, तो जनरल टर्म होती है वहां पे क्या करते हैं हम n की जगह k से रिप्लेस कर देते हैं, दिस बिकम योर 2k + 1 × k स्क्वायर, दैट्स इट। और अब k की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी वो मुझे पता है, 1 से लेकर कहां तक जाएगी n तक, फर्स्ट टर्म से n टर्म तक। सॉल्व इट, यू गेट योर आंसर। समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 to n, k स्क्वायर अंदर लेके आओगे दिस बिकम 2k³ एंड दिस बिकम प्लस k स्क्वायर। ठीक है भाई, ब्रैकेट जरूर लगाना है यहाँ पे। अब इन दोनों को कर दो अलग अलग, तो समेशन ऑफ k की वैल्यू 1 से लेकर के n तक 2k³, तो 2 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, ये बचेगा k³ प्लस समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 से लेकर n और ये हो जाएगा k स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों फॉर्मूले आपको पता है, आई थिंक आगे कुछ सोल्व कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आई थिंक मैं अगर इतना ही बता दूं तो अब ये चीज़ें तो जनरल है। इसका फॉर्मूला हम कर चुके हैं, इसका फॉर्मूला वो याद होना चाहिए। उसके बाद अगर आपको ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करना आता तो 11th में आई थिंक आपको मैथ नहीं लेना चाहिए, ऐड सब्ट्रैक्ट करना आपको आना चाहिए। तो दैट्स इट। ठीक है, सिंपल है। अब देखते हैं नेक्स्ट 4th वन। ठीक है, कुछ चेंज होगा आई थिंक, हो जाएगा। देखो इन 4th क्या सीक्वेंस आपको गिवन है, सीरीज सॉरी, दिस 1 डिवाइड बाय 1 × 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 × 3 प्लस 1 डिवाइड बाय 3 × 4, ये गिवन है। एंड प्लस फिर से मुझे अप टू n टर्म तक का सम ही निकालना है इस सीरीज के लिए। तो सॉरी, अब इस सीरीज के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या लास्ट पैटर्न वर्क करेगा यहां पे, ठीक है, तो कुछ क्या हो सकता है, हाँ करेगा। ये तो आसान भी है कि ऊपर 1 है, ऊपर तो हमेशा ही 1 रह रहा है, तो मुझे ऊपर वाले तो देखने की जरूरत नहीं है। नीचे क्या बनेगा, सिंपली मैं an की बात कर रहा हूं तो ऊपर तो 1 ही रहेगा, और नीचे क्या होगा n × n + 1 कर दो, तो ये मेरी बन जाएगी जनरल टर्म। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है, जब मैं इसका समेशन निकालूंगा तो क्या होगा,
समीशन निकालोगे दिस बिकम 1 डिवाइड बाय के इंटू के प्लस 1, ठीक है, दिस बिकम योर, इसको सॉल्व करो तो के स्क्वायर प्लस के हो जाएगा। बट क्या मैं इन दोनों को अलग अलग कर सकता हूँ? क्या मैं इन दोनों को अलग अलग कर सकता हूँ? ठीक है, नहीं कर सकते। मैं इन दोनों को अलग, ये न्यूमरेटर में होते तो मैं अलग अलग कर सकता था, बट डिनोमिनेटर में इनको अलग अलग नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो गड़बड़ हो गई, ठीक है। तो इस गड़बड़ को कैसे सॉल्व किया जाए वो देखो आप, ठीक है। ऐसे जब भी आंसर मिलता है ना, तो अब इसी सीक्वेंस सीरीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, इस टर्म को देखो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, 1 डिवाइड बाय 1 माइनस 1/2, यस और नो, ध्यान से देखो। इन दोनों का एलसीएम लोगे तो आएगा 1 इंटू 2, यानी 2 ही आएगा। अब क्या होगा, 2 वहां जाएगा तो दिस बिकम 2 माइनस 1, तो अल्टीमेटली यू गेट 1 डिवाइड बाय 1 इंटू 2, यानी यही चीज मिलेगी। क्या सेम चीज आगे भी एप्लीकेबल है? बिल्कुल है भाई। देखो क्या होगा, दिस बिकम योर प्लस 1/2 माइनस 1/3 कर दो इसको, यानी पहले में से दूसरा माइनस कर दो, ठीक है। एलसीएम लोगे 2 इंटू 3 आएगा, दिस बिकम 3 माइनस 2 दैट इज अगेन 1। तो इसका मतलब मैं इसको एज इट इज कॉन्टिन्यूस लिख सकता हूं ऐसे ही, प्लस अप टू कहां तक, एन टर्म्स तक। nth टर्म क्या होगी, ये होगी। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, द लास्ट टर्म इज 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। मैं आपसे पूछूं इससे पहले वाले टर्म क्या होंगे, तो क्या लिखोगे? इससे पहले वाले टर्म चेक करो, an है, an माइनस 1th टर्म चाहिए मुझे, तो दिस बिकम योर an माइनस 1th टर्म क्या होगी, जहां जहां n है वहां n माइनस 1 कर दो, दिस बिकम योर 1 डिवाइड बाय n माइनस 1 एंड n माइनस 1 प्लस 1। n की जगह n माइनस 1 रख दिया, n प्लस 1 था तो n की जगह n माइनस 1 n प्लस 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास बचेगा दिस 1 डिवाइड बाय 1 n माइनस 1 इंटू n। तो अब यहां पे आएगी टर्म तो कैसे आएगी, ये ऐसे कुछ आएगी 1 डिवाइड बाय n माइनस 1 माइनस 1 बाय n प्लस यहां बीच में डॉट 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 है मेरे ठीक है, मतलब बहुत सारे टर्म्स हैं। ये सीक्वेंस को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। वो एक पैटर्न था जो मैंने लास्ट में करवाया, ये पैटर्न अलग हो गया, ठीक है। अब क्या करें, अब तो बहुत आसान काम है। ये दोनों टर्म्स देखो प्लस माइनस है, कैंसिल आउट हो सकती है। ये दोनों टर्म्स क्या है, कैंसिल आउट हो सकती है। ये दोनों टर्म्स आगे जो मिलेगी वो कैंसिल आउट हो जाएगी। सेम एज इट इज देखते जाओ आप, ये दोनों टर्म लास्ट में कैंसिल आउट, यानी ये बीच की जितनी भी टर्म्स हैं वो 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस ऐसे ही है, ठीक है। वो सारी क्या हो जाएंगी मेरी, कैंसिल आउट। आई थिंक समझ में आया होगा। हाफ मैंने 1/1 में से 1/2 माइनस किया, नेक्स्ट वाले में 1/2 में से 1/3 कर रहा हूं, तो ये दोनों का साइन चेंज हो गया। सेम एज इट इज इन दोनों का, तो आपको दो दो टर्म्स ऐसी मिलती जाएंगी जिनका साइन क्या होगा, और लास्ट की टर्म क्या होगी, ये और ये कैंसिल आउट होगी, तो इसके आगे कोई टर्म ही नहीं है। तो एक तो टर्म मेरे पास बचेगी ये वाली, और एक कौन सी बचेगी, ये वाली, ठीक है। सॉरी दिस इज माइनस नॉट प्लस, ठीक है। तो मेरे पास क्या बचेगा, दिस इज 1 डिवाइड बाय 1 माइनस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। Solve it, you get your answer. LCM is n plus 1 and this become n plus 1 minus 1. This and this get cancelled out, you get n divided by n plus 1. ठीक है, ये आपकी सेकंड टाइप की स्पेशल सीरीज थी इस एक्सरसाइज में, ठीक है भाई, समझ में आया होगा। ठीक है, क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, इन सबको अलग अलग कर दिया। अलग अलग करने के बाद बीच की टर्म्स कैंसिल आउट हो गई, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म बची, इनको ऐड करके लिख दिया, दैट्स इट। अब ये समेशन निकल चुका है। अब ये ध्यान रखना, इसी को मैंने ऐसे लिखा है, बीच में प्लस का साइन एज इट इज है, तो कोई फॉर्मूला या कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मेरा आंसर आ गया यहाँ से। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखिए। अब नेक्स्ट देखो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अभी के लिए आई थिंक ये लास्ट रहेगा। ठीक है, बाकी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये मुझे एक सीरीज गिवन है और मुझे इसका सम निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि इसकी जनरल टर्म क्या होगी। ठीक है, सेम एज इट इज जैसे हमने पहले गिवन था, एक क्वेश्चन बीच में अलग आ गया था। ठीक है, बट दिस इज द सेम। तो आपसे पूछूं कि इसकी जनरल टर्म क्या होगी, तो ए एन इक्वल टू, कुछ बच्चे बोलेंगे एन स्क्वायर होगा सर। ठीक है, और मैं एक काम करता हूँ, एन की वैल्यू क्या कर देता हूँ, 5 से 20 तक ले लेते हैं सर, तो ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने अगर ये नहीं बोला कि 5 से 20 है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, 1 2 3 4 गायब हो जाएंगे मेरे। ठीक है, गायब हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज़ आपके दिमाग में आ सकती है वो ये आ सकती है कि मैंने एन की वैल्यू ऐसे फिक्स कर दी। ठीक है, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है उसकी बात करते हैं। अगर मैं इसमें प्रॉब्लम की बात करूं तो मैं समेशन निकालूंगा इसका, तो दिस बिकम योर के स्क्वायर, और के की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, 5 से लेकर के 20 तक जाएगी, नो प्रॉब्लम। ठीक है, 20 को एक बार एन ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब इस के स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा,
तो कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा ये होगा सर n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 होल डिवाइड बाई 6, ये फॉर्मूला होता है मेरे पास, ठीक है, जहां n की वैल्यू क्या है 16 है। बट ये फॉर्मूला मेरा किसके लिए होता है, जब मेरी k की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, समिशन ऑफ k स्क्वायर होता है k इक्वल टू 1 से लेकर के n तक। तो ये तो मैटर नहीं करता, n 20 है 30 है, जितनी भी टर्म्स का निकालना मैं n की वैल्यू पुट कर दूंगा, बट दिस इज स्टार्टेड फ्रॉम 1, तब होता है। तो k इक्वल टू 5 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 से तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो दिस इज द प्रॉब्लम विद दिस। तो इस कंडीशन में क्या करो, तो इस कंडीशन में एक ऑप्शन हो सकता है आपके पास कि ये अगर फॉर्मूला लगाओगे तो ये 1 से लेकर के 20 तक देगा, तो मुझे पहली जो टर्म्स है यानी पहली 4 टर्म्स जो है उनका सम जो है वो इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। पहली 4 टर्म्स का सम क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के आपके पास 2 मेथड है। पहले मैं दूसरा मेथड करवाता हूं जिसमें कि मैं ये वाली जनरल टर्म नहीं लूंगा, इसके अलावा लूंगा, और फिर मैं करवाऊंगा यही वाली जनरल टर्म लेके कि इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो सॉरी, ये मेरे पास एक सीरीज है। अगर मैं इसकी जनरल टर्म मैंने क्या बनाई, अभी तक मैंने बोला था n स्क्वायर, लेकिन n स्क्वायर में प्रॉब्लम ये आ रही थी कि मुझे डायरेक्टली 5 से स्टार्ट करना पड़ रहा था, बट मैं चाहता हूं कि मेरी n की वैल्यू जो है वो 1 से स्टार्ट हो। कहां से स्टार्ट हो, 1 से स्टार्ट हो, ठीक है। तो मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे 5 भी मिल जाए और n की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो। तो अब सिंपल सा ऑप्शन ये आता है कि भाई इस n की बजाय मैं यहां n+4 लिख दूं तो चलेगा। n की जगह 1 रखो 5 मिलेगा, n की जगह 2 रखो 6 मिल जाएगा, 3 रखोगे 7 मिल जाएगा, एंड सो ऑन। तो लास्ट टर्म 20 कब मिलेगी, जब 16 रखोगे, ठीक है। तो दिस इज योर जनरल टर्म फॉर दिस, ये मेरी क्या बन जाएगी, जनरल टर्म बन जाएगी इस सीरीज के लिए, ठीक है। तो अब मुझे अगर इसी सीरीज का समेशन निकालना हो फ्रॉम, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी इसको मैं लिख दूंगा k+4 का होल स्क्वायर, और k की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी भाई, 1 से लेकर के 16 तक, ये ध्यान रख लेना। तो लास्ट टर्म कैसे मिलेगी आपको, जब आप n की जगह 16 पुट करोगे, ठीक है। जब n की जगह 16 पुट करोगे, यानी अगर मुझे a20 चाहिए, सॉरी a16 चाहिए, तो a16 बिकम 16 + 4 होल स्क्वायर, इट मीन दैट इज 20 स्क्वायर। इसका मतलब ये जो टर्म है मेरी वो 16th टर्म है इसकी, ठीक है। सॉल्व इट, इसका स्क्वायर खोल दो, समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 से लेकर के 16 तक मैंने एज इट इज लिखा, दिस बिकम योर k² प्लस 8k प्लस 16। आई थिंक ये फॉर्मूला सबको आता होगा भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं इसको अलग अलग करता हूँ, समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 to 16, ठीक है। दिस बिकम योर k² प्लस ये हो जाएगा 8 समेशन ऑफ k की वैल्यू फिर से 1 से लेकर के 16 तक, एंड दिस बिकम प्लस 16। इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, ठीक है। अब इसका क्या होगा, अगर मैं ध्यान से देखूं, मान लो मैं यहीं पे k की वैल्यू 1 पुट करना, सॉरी k की वैल्यू 1 2 3 4, यानी इसी सीरीज को मैं इसी अंदाज में लिखना शुरू करता तो क्या होता एक्चुअली में, देखो तो इसका मतलब ये होता जब मैं 1 पुट करता, दिस बिकम 1 स्क्वायर प्लस 8 × 1, सॉरी 8 × 1 प्लस 16 प्लस, अब मैं 2 पुट करूंगा, दिस बिकम, पहली टर्म बन गई, अब 2 पुट करोगे तो नेक्स्ट आएगा, दैट बिकम 2 स्क्वायर प्लस 8 × 2 एंड प्लस 16 एंड सो ऑन। यानी ये जो 16 है मेरी हर एक टर्म में आएगा। तो इसका मतलब इस 16 को कितनी बार ऐड करना है, जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। अगर यहाँ पे n टर्म्स होती तो मैं 16 को n टाइम्स ऐड करता, इसका मतलब मैं सिंपली 16n लिख देता। तो सेम एज इट इज यहाँ पे क्या होगा, दैट बिकम सिंपली 16 × 16, क्या हो जाएगा 16 × 16। ये बस ये चीज ध्यान रख लेना, ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख दूंगा 16 × 16। ये कैसे आया, वो चीज मैंने आपको रीजन दे दिया कि जो कांस्टेंट टर्म होगी आपके पास वो हर टर्म्स के साथ एक एक बार आएगी, तो जितनी नंबर ऑफ टर्म्स होगी उतनी ही बार वो ऐड होगा, तो उससे उतनी ही बार मल्टीप्लाई कर दो, दिस बिकम 16 × 16। अब इसका फॉर्मूला मेरे पास है, क्या होता है भाई, इसका फॉर्मूला होता है n × n+1 × 2n+1 होल डिवाइड बाय 6 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे n क्या है, n है मेरा 16, तो अब यहाँ पे n की बजाय क्या रखोगे आप, 16 पुट कर दो, जहां जहां n दिखे वहां 16 पुट कर दो, ठीक है भाई, प्लस 8 × अगेन दिस फॉर्मूला इज n × n+1, तो n है 16 × 16 + 1 होल डिवाइड बाय 2, एंड द लास्ट वन इज 16 × 16, दैट इज योर 256, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो,
ठीक है, या फिर आप चाहो तो जैसे 16 सब में है तो 16 को कॉमन निकाल लो, यानी मैं इसको 16 इंटू 16 ही रहने देता एक बार, ठीक है, इसको कॉमन निकाल लो, बाकी जो बचे उनकी मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, या फिर डायरेक्टली करना चाहो तो डायरेक्टली कर सकते हो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है, बट बेटर रहता है कि इसको कॉमन लेके करो। तो मैं इसको एक बार 16 इंटू 16 ही रहने देता हूँ, कॉमन लोगे तो चीज़ें आसान हो जाएगी। एक तो 16 सब में से दिख रहा है मुझे, कॉमन आ जाएगा, तो 16 को मैंने ले लिया कॉमन, क्या बचेगा, ये बचेगा यहाँ पे 16 + 1 17 इंटू 32 + 33 होल डिवाइड बाय 6 मेरा इट इज, सब में से कॉमन ले रहा हूँ मैं, प्लस, ठीक है, ये 16 बाहर आ जाएगा तो ये बचेगा 17 डिवाइड बाय 2 4 जा 8 कर देता हूँ इंटू 4, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, प्लस 16 कॉमन आ गया तो एक 16 मेरे पास बच गया, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा, सिंपली मुझे दिख रहा है 6, ठीक है, और तो कुछ नहीं है, 6 मेरा एलसीएम आ जाएगा, ये बचेगा 16 होल डिवाइड बाय ये हो जाएगा 6, इन दोनों की तो कर दो मल्टीप्लाई, 17 को 33 से करना है, 17 3 51 कैरी 5 51 + 5 56, ये हो जाएगा 561, 6 इंटू 4 24, और 24 की मल्टीप्लाई आपको करनी है 17 से, 17 4 जा 68 कैरी 6 34 + 6 408, ठीक है, 16 6 जा 96 + 96, इसको कैंसिल आउट करोगे 2 8 जा 2 3 जा, ठीक है, इसको डाल दो, तो ये 8 इंटू इन सबको कर दो ऐड, ठीक है, ऐड करोगे तो 6 + 8 14 + 1 15 कैरी 1 7 + 9 16 कैरी 1 5 + 5 10 होल डिवाइड बाय 3, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 3 जा 9 3 5 जा 15 3 5 जा 15, 8 से मल्टीप्लाई करो 40 44 कैरी 4 28, 2840 इज योर आंसर फॉर दिस वन, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था कि अगर ये वैल्यूज गिवन हो तो जस्ट पुट द वैल्यूज, ठीक है, ऐसा हमने लास्ट में एक डिस्कस किया था ना कि मुझे ये वैल्यूज हो सकता है गिवन हो, तो जस्ट पुट द वैल्यूज, दैट्स योर आंसर, ठीक है। तो आई थिंक आसान है। तो अब मैं बोल रहा था कि इसका दूसरा मेथड भी हो सकता है, ठीक है, कैसे, देखो इसको हटा दो भाई, हो जाएगा। अब इसको करने का कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं और उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर मुझे वही मिलेगा। ये मेरी सीरीज है जिसका मुझे सम निकालना है, मैंने इसको आई से रिप्रेजेंट कर लिया, मान लो मुझे इसका सम चाहिए, ठीक है। अब मैंने क्या काम किया, इसी सीरीज को मैं लिखता हूँ 1² + 2² + 3², मैं एक नई सीरीज बना रहा हूँ एक तरह से, 4² + 5² + 6² और अप टू कहाँ तक जाएगा 20² तक, ठीक है। यानी ये तो मेरी वो पुराने वाली सीरीज है जिसका मुझे सम चाहिए और ये मेरी पूरी सीरीज होगी, ठीक है। तो अब इसका फॉर्मूला मैंने आराम से पढ़ा हुआ है, क्या होता है भाई, दिस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 20 नेचुरल नंबर, यानी n की जगह 20, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1 होल डिवाइडेड बाय क्या था 6, दिस इज द फॉर्मूला फॉर दिस। तो इस पूरे का फॉर्मूला मुझे आता है, बिल्कुल आता है, तो निकाल लो, दैट बिकम योर n की जगह क्या रखोगे 20 टर्म्स आते हैं, 20 इंटू 20 + 1 इंटू 2 इंटू 20 + 1, तो जहां जहां n था मैंने 20 रख दिया होल डिवाइड बाय 6। यहां तक कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होनी चाहिए। अब अगर मैं आगे बात करूं तो मुझे सिर्फ सम चाहिए इतने वाली सीरीज का, ये वाला सम नहीं चाहिए। तो ये क्या है मेरे पास, पहली 4 टर्म है और सेम फॉर्मूला मैं इसके लिए भी अप्लाई कर सकता हूं, ये सुनो बिल्कुल कर सकता हूं। तो इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करो, क्या हो जाएगा, यहां पे n है मेरा 4, तो दिस बिकम 4 इंटू 4 + 1, और आप चाहो तो डायरेक्टली कर सकते हो, मीन्स इनका ये तो इतने छोटे नंबर है कि मैं डायरेक्टली स्क्वायर निकाल के ऐड ही कर सकता हूँ, फॉर्मूले की जरूरत भी नहीं है मुझे। 6 प्लस ये मेरी सीरीज है जिसका मुझे सम निकालना है, तो इसको मैं आई से ही रिप्रेजेंट कर देता हूँ, होल इक्वल टू, इसको करो सॉल्व, दिस इज 20 इंटू 21 इंटू 41 होल डिवाइड बाय 6, इन सबको ले जाओ सॉल्व करके उधर, मुझे चाहिए सिर्फ आई, तो आई इज इक्वल टू क्या होगा 20 इंटू 21 इंटू 41, एक बार मैं कैंसिल आउट नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है मुझे चीज़ें आसान मिल जाए, 4 हो जाएगा ये बिल्कुल ठीक है, इंटू 4 + 1 इज 5 हो जाएगा बिल्कुल ठीक है, दिस बिकम 8 + 1 दैट इज 9 होल डिवाइड बाय 6 इज एज इट इज। अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो, ठीक है, एक तो 4 5 जो 20, ये 20 है तो ये 20 आ जाएगा बाहर, और कुछ 3 कॉमन ले सकते हो अगर लेना चाहो तो इंटू 3 भी मान लो मैंने ले लिया, और कुछ नहीं है छोड़ दो, 3 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 7 इंटू 41, यहाँ बचेगा और डिवाइड बाय 6, दोनों में 6 है तो मैंने 6 को भी बाहर निकाल लिया मान लो, तो यहाँ बचेगा 20 एंड दिस बिकम -3 मैंने कॉमन लेते बचेगा 3, सॉल्व इट, 3 2 जा 6 2 10, तो दिस बिकम योर 10 इंटू, सॉल्व इट सॉरी
तो ये क्या हो जाएगा 7 2 और 3 माइनस करो 285 तो योर आंसर इज 2850। आई थिंक यही था लास्ट। 2840 इज देयर बट नाउ इट इज 50 मीन्स कोई गड़बड़ है हमारी, सॉरी दिस 405, यही गड़बड़ है भाई, 2840 इज देयर। ठीक है, सबट्रैक्ट करने में मिस्टेक कर दी हमने। ठीक है, तो दैट इज योर आंसर। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए इतना इनफ है। ठीक है, जो सीरीज करवाई आगे क्वेश्चन भी ट्राई करो खुद से करने की। एक एग्जांपल है उसको भी मैं करवाऊंगा कल। ठीक है, तो कोई भी अगर प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो कमेंट करें। ठीक है, बताएं कि क्या प्रॉब्लम आपको लग रहा है, क्या चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, या फिर इस चीज़ में अगर कुछ इंप्रूवमेंट हो सकती है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, दैट्स इट।